Holding on to what I know, to everything I've learned. What is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? सीन आगे बढ़ता है जहाँ याक अपनी मॉम को याद करते हुए सपने में रोने लगता है, जिसे देख डी उसे गले लगा लेता है। तभी याक के उठने पर उससे कहता है कि अभी सुबह होने में काफी टाइम है, इसलिए तुम सो जाओ। अगले दिन डॉक्टर टे काऊ से डी के बारे में पूछते हुए कहता है कि वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। काऊ कहता है कि वो अपने बीएफ के साथ होगा, मेरे लिए उसके पास अब टाइम ही कहाँ है। वैसे भी वो मूव ऑन करने में काफी आगे है, जिसे सुन डॉक्टर टेर को अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों को साथ में देख डॉक्टर टेर उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यह कहता है कि मैं रात को डी के साथ ही रुका था और अभी हम ब्रेकफास्ट लेकर वापस अपने रूम में ही जा रहे हैं। ये बोल वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर याक डी से कहता है कि क्या तुम्हें डॉक्टर टेर को डॉक्टर क्वान के साथ देख बुरा लग रहा है। तो वो मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर टे डी को याद कर रहा होता है कि किस तरह वह उसके लिए खाना लेकर आता था। थोड़ी देर बाद याक और डी साथ में लंच करते हुए नजर आते हैं। तभी याक डी से कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी डॉक्टर टेर के लिए फीलिंग है। डी कहता है कि ये तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम्हें जेलस फील तो नहीं हो रहा है ना। तो याक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही किसी को पसंद करता हूँ। वो मेरी जूनियर है जिसका नाम टैम है, लेकिन वो उस तरीके से मुझे पसंद नहीं करती है जिस तरीके से मैं करता हूँ। तो ये सुन डी कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें उसका दिल कैसे जीतना है। ये बोल वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करने लगते हैं। याक डी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हम दोनों ने जो भी टाइम साथ में बिताया वो मेरे लिए मेरी खुशियों के ही बराबर है, इसलिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर ध्यान रखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे डेट करना चाहो। तो ये सुन डी याक के साथ बिताए पहले के पलों को याद करने लगता है। तभी याक उससे कहता है कि चलो बताओ कैसा था, वो मुझे हाँ बोलेगी ना। तो वो कहता है कि हाँ अच्छा था। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ चेर याक के साथ बात करते हुए नजर आता है, जिसमें चेर उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी एक्चुअल फीलिंग डी के लिए है या टाइम के लिए। थोड़ी देर बाद याक डी को ट्रेन करते हुए नजर आता है, जहाँ डी के फेस को देख उसका चेहरा लाल हो रहा होता है। तो ये देख डी उससे कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम आज कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहे हो। ये बोल वो उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ टाइम आ जाती है जो याक को उसका असाइनमेंट दे रही होती है। इधर दोनों को साथ में देख डी को अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम ओम होता है। वो टैम को वहाँ से ले जाता है, जिसे देख याक को भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर बाद याक डी से कहता है कि क्या तुम मुझे ओम की तरह ड्रेसअप होने में मेरी हेल्प करोगे। मैं भी अच्छा दिखना चाहता हूँ ताकि टैम मुझे पसंद करे। तो ये सुन डी हाँ बोल देता है, बट अंदर ही अंदर जेलस फील कर रहा होता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ डी काऊ से कहता है कि जब मैं याक को टैम के साथ देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से मैंने ये भी कह दिया है कि मैं उसकी टैम को पटाने में हेल्प करूँगा। काऊ से कहता है कि तुम सच में पागल हो, उसे छोड़ो और पहले ये सोचो कि तुम्हारे मन में असल में किसके लिए फीलिंग है। थोड़ी देर बाद वो स्विमिंग करते हुए नजर आता है। तभी वहाँ याक आकर भी उसे ज्वाइन कर लेता है। इसी बीच याक उसके लिप्स पे किस करने की कोशिश करता है, बट डी उसे रोक लेता है। फिर डी उससे कहता है कि मुझे लगा आज तुम लेट हो जाओगे, इसलिए मैं स्विमिंग करने लगा। वैसे आज तुम टाइम से मिलने नहीं गए। तो वो कहता है कि नहीं, आज मैं जिम से सीधा यहीं पे आ गया। वैसे मैं चाहता हूँ कि फाइट खत्म होने के बाद तुम मेरी टाइम को पटाने में मदद करो। तो डी मना नहीं कर पाता है। इधर डॉक्टर टेर उन्हें साथ में देख लेता है। अगले दिन डी से बात करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब मुझे दिखाने के लिए कर रहे हो, वो तुम्हारा रियल में बीएफ नहीं है ना। तो डी मना करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद डी याक से इसके बारे में बात करने लगता है, जिसे सुन याक कहता है कि उसे अभी भी हम पे विश्वास नहीं है। तो डी कहता है कि हाँ, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। डी आज रात के लिए याक की जिम में ही रुकता है, जहाँ वो याक के साथ फोटो लेकर इंस्टा पे अपलोड करता है, जिसे देख याक कहता है कि क्या उसने इतनी जल्दी देख लिया। तो डी कहता है कि हाँ, वैसे तुम जेलस तो नहीं हो रहे हो ना। तो वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर बाद सभी लंच करते हुए नजर आते हैं, जहाँ डी याक से उसके डैड एंड मॉम के बारे में पूछने लगता है। तो कोई भी इस पे कुछ नहीं बोलता है और फिर साथ में सभी खाना खाने लगते हैं। इतने में रात हो चुकी होती है, जहाँ डी देखता है कि याक अभी तक सोया नहीं है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, वो देखता है कि वो पढ़ाई कर रहा है। यहाँ फ्लैशबैक में याक की मॉम को दिखाया जाता है, जो याक को एक दिन ग्रेजुएट होते हुए देखना चाहती थी। तो ये देख तुम्हारी मॉम तुम्हें लेकर काफी प्राउड फील कर रही होगी।
ये बोल वो उसकी पढ़ाई में मदद करने लगता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ याक के मैच जीतने पर डी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और काओ से उसके काफी ज्यादा गुणगान करने लगता है, जिसे सुन वो उससे कहता है कि तुम अब इस फेक रिलेशनशिप को आगे क्रॉस कर चुके हो। तुम एक दूसरे को पसंद तो करते हो लेकिन तुम दोनों ही इस बात से लेकर अनजान हो। वैसे क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? थोड़ी देर बाद याक और डी कुछ इन कपड़ों में नजर आते हैं और साथ में काफी अच्छा समय बिताते हैं। तो डी याक से कहता है कि काओ मुझे कभी भी निराश नहीं करता। अरे वो इकलौता मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जिसे सुन याक मुंह फुलाते हुए कहता है कि तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ याक और डी एक कैंसर से ग्रस्त बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। थोड़ी देर बाद याक डी से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ रह रहे सभी लोगों का बर्थडे याद है? तो फिर बताओ मेरा बर्थडे कब आता है? तो कहता है कि हाँ मुझे सभी लोगों का बर्थडे याद है और तुम्हारा तो 6 दिसंबर को आता है ना। चलो मैं जीत गया, तो अब मुझे कॉफी ट्रीट चाहिए। फिर दोनों साथ में कैफे में नजर आते हैं जहाँ काओ आकर उनसे क्लॉथ के एक्सपीरियंस के रेटिंग मांगने लगता है। तो वो दोनों काफी अच्छी रेटिंग देते हैं। इधर ए चेयर से कहता है कि आखिर तुम मुझसे कहीं नाराज हो क्या? लेकिन रीजन क्या है? तो वो कहता है कि काफी दिन हो गए हैं, हम फिजिकल भी नहीं हुए हैं, पहले तुम ऐसे नहीं थे, क्या तुम्हें कोई और मिल गया है? तो ये सुन वो मना करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल वो उसे रूम में ले जाता है। थोड़ी देर बाद डी याक को ड्रेसिंग सेंस के बारे में बता रहा होता है। तभी वहाँ उसकी दादी आ जाती जो याक को आखिर में पकड़ ही लेती है। फिर सभी साथ में लंच करते भी नजर आते हैं जहाँ डी अपनी दादी से कहता है कि ये याक है और हमारे आने वाले टाइम का वर्ल्ड चैंपियनशिप एक बॉक्सर है ये, इसके यहाँ एसी खराब हो गया था इसलिए आज रात के लिए ये यहाँ पे रुक गया था। तो उसकी दादी कहती है कि यही वो इंसान है ना जिसके कारण तुम आजकल बॉक्सिंग मैच देखने लगे हो। याक कहता है कि चलो अब मैं अपने रूम में जाता हूँ। तो उसकी दादी उसे रोकते हुए साथ में रहने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद डी की दादी याक के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है। तो वो बात को टालते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, वैसे भी वो किसी और को पसंद करता है। हमारा ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत कम समय के लिए है, इतने कम समय में मेरे मन में उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे आ सकती है? इतने में ही रात हो चुकी होती है जहाँ डी याक के पास जाता है। उसे सोफे से गिरता हुआ देख उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तो बस चेक करने के लिए आया था कि तुम सोफे पे अच्छे से सो पा रहे हो या नहीं। तो याक कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो मुझे तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। ये बोल वो उसे गले लगाते हुए सोने लगता है और अचानक उससे कहता है कि टैम मुझे पसंद तो करेगी ना? तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। अभी वहाँ उसकी दादी आकर उससे कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो कुछ फन करते हैं। थोड़ी देर बाद सभी ड्रिंक करते हुए नजर आते। फिर कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डी अपनी दादी माँ को बाय बोलता है और अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है जहाँ याक अपने आप को डी के बीएफ के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। तो डी कहता है कि रियल बीएफ नहीं फेक बीएफ कहो। थोड़ी देर बाद याक टैम के साथ नजर आता है जहाँ वो उससे कहता है कि क्या ये आउटफिट तुम्हें पसंद आया? तो टैम कहती है कि हाँ ठीक ही है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ डी की स्कॉलरशिप के लिए उसे वोटिंग की नीड थी जो उसे स्टाफ या पेशेंट की मदद से ही मिल सकता था, जिसे सुन याक कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में मिलकर पेशेंट के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं जिससे वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके लिए डी टैम को शुक्रिया बोलता है लेकिन उसे याक के क्लोज देख उसे अच्छा नहीं लगता। फिर सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी डी याक से कहता है कि क्या तुम्हें उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है? तो वो कहता है कि नहीं, क्योंकि आज रात हमारे मिलने का प्लान था, कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो ना? तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों केक बनाते हुए नजर आते हैं। इसी बीच दोनों एक दूसरे पे ही पाउडर छिड़कने लगते हैं। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ डी याक को आज के लिए शुक्रिया बोलता है। तो वो कहता है कि तुमने अच्छे काम के लिए पूछा था तो मना कैसे कर सकता था। इसी बीच डी की आंखों में कुछ चला जाता है जिसे देख वो उसकी मदद करते हुए उसकी आंखों में ही देखने लगता है। तो वो कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, वैसे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो यह कहता है कि तुम्हारी आंखें आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। ये बोल वो उसके पास आने लगता है। तभी डी का केक रेडी हो चुका होता है। ये देख वो वहाँ से हट जाता है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को काफी पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।